जो कोई भी इधर अभी जुड़े हैं देख रहे हैं, प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे कि कुछ ऐसी बातें बताए जो जिंदगी में ताल्लुक रखती है। वी आर नॉट जस्ट coming online and praying, preaching, sharing the word, which I love to do that. But we are not just doing for the sake of doing it, but with the voice of God we come here. I have a word from the Lord. परमेश्वर की वचन के साथ मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उसके लिए नहीं। परमेश्वर की वचन और उसकी आवाज मेरे पास है और प्रभु ने वो आवाज दिया है, उसको लेकर मैं आ रहा हूँ। विशेष रूप से कि जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह भी, और परमेश्वर ने कुछ बोला मुझे, वो ये है कि आज परमेश्वर ना उन लोगों को, विशेष रूप से जवानों को परमेश्वर छुएगा। टुडे द लॉर्ड विल स्पीक एंड टच टू द पीपल who are young people. Hallelujah. And that's why don't neglect this word. Receive this word with faith and receive your blessing, your miracle. And the Lord is going to speak to you. Hallelujah. And many young people, the Lord, I am sensing the Lord has impressed me. परमेश्वर ने मुझे ऐसा प्रेरित किया कि मुझे बोलता है कि परमेश्वर जवानों को, और जो उनके जीवन में कुछ ऐसे बातें हैं जो अनसॉल्व्ड थिंग्स, जो परिष्कार नहीं हुआ, उन बातों के बाद में सोचकर उन लोग चिंतित हैं। Young people who are, they are under the grip of tense because of unsolved things in their lives. लेकिन परमेश्वर आपके लिए कुछ वचन रखा है। हालेलुया। जो बातें आपके ज्ञान से, आपकी मेहनत से, आपकी विद्या से और आपकी कोशिश से, आपके पैसा से, आपके पास जो कुछ भी है, जो भी है, सारे माध्यम से जो आप कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता है आपके जीवन में, और परमेश्वर की मकसद आपके जीवन में पूरा होगा। और परमेश्वर की सहायता से, परमेश्वर की आत्मा से, हम गीत गा रहे थे, आप पवित्र आत्मा हमारे दिल में, the Spirit of God, Holy Spirit, Hallelujah. The Holy Spirit is Spirit of Christ. पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, वो पवित्र आत्मा जो है, जो आप नहीं कर सकते, वो करता है। यीशु मसीह आया, हम सब के लिए, पापों के लिए क्रूस पर मरा, लहू बहाया, मौत सहली, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, हमारे लिए उद्धार देके गया। जो विश्वास करता है उनके पापों को क्षमा किया, वो बीमारों को चंगा करता है, तो वो आज करता है। लेकिन वो यीशु मसीह जो शरीर में था वो नहीं है भौतिक रूप में हमारे बीच में, पर उसकी आत्मा है, दैट इज द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में, तो पवित्र आत्मा क्या काम कर सकता है? आपके सामने बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपको ना समाधान नहीं मिलता है कई बार, और ऐसी बातें, ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग से बड़े हैं, आपके जीवन से बड़े हैं, और आपके पास जो कुछ भी है आप करते हैं उसको, और आगे जाने के लिए उन सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा आपके सामने, और तो आप आगे नहीं जा पाते। पवित्र आत्मा उस पहाड़ को भी तोड़ के आपको अगुवाई करेगा। हालेलुया। मैं ना एक वचन पढ़ूंगा अभी जो प्रभु ने मुझे दिया है, कि वो प्रभु का आवाज क्या है, वो पढ़ेंगे। जकरिया की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक, उसका 4 अध्याय में, बहुत ही फेमस है और परमेश्वर की वचन है ये। जकरिया उसके 4 और उसका 6 पद में लिखा है। इधर एक्चुअली क्या है कि इस्राएलियों के लिए प्रभु का आवाज था, इस्राएल के लिए प्रभु का आवाज था, है ना। तो उन लोग भवन बना रहे थे, एक बार भवन शुरू किया तो उसको रोका गया, फिर और जकरिया भविष्यवक्ता से, तो परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था
कि कुछ ऐसी बातें जो आप करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पाते। Somebody coming and disturbing, कुछ बातें आ रहे हैं या कोई आ रहे हैं, आपको रोकते हैं, पर आपको समझ नहीं आती है, नींद नहीं आता है। आप सोचते हैं कि ये कौन रोक रहा है मुझे। दिल में तो बहुत बड़ा स्वप्न है, इतना बड़ा स्वप्न है। अगर आप अकेला बैठ के बात करने के लिए सपने पर अगर पूछेंगे तो आप इतनी बड़ा स्वप्न और इतनी लंबी भविष्य आप देख सकते हैं। ध्यान से सुनिए, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स, today's voice of God is for young people today. बहुत ही लंबी उम्र, लंबी भविष्य, and long future. You are seeing that, but something comes in between, या somebody comes in between, और वो आपको रोकते हैं। परमेश्वर के मकसद को ना आप रोक सकते आपके जीवन में, ना कोई और आपके रोक सकते हैं, ना शैतान रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का काम जो है, उसका उद्देश्य जो है, द विल ऑफ गॉड कंटिन्यूस, परमेश्वर का जो इच्छा है वो कायम है। यस, यू कैनॉट स्टॉप इट। गॉड्स विल, हिज प्लान इन योर लाइफ। यस, to do the will of God, you don't need crores of rupees. You need money, but money alone cannot fulfill the will of God. When God intervenes, God's will and His plan shall be fulfilled in your life. बहुत सारे धन और पैसा की जरूरत नहीं, परमेश्वर की इच्छा, उसकी जो योजना आपके जीवन में पूरी होने के लिए, हालांकि पैसा चाहिए हमारे को, पर परमेश्वर जब दखल देता है सब काम हो जाता है। हालेलुया। ये वचन मैं पढ़ूंगा कि मंदिर बनते बनते जो है ना डिस्टर्ब हो रहा था बार बार। और आप वचन में पढ़ेंगे 3 बार जो है नींव डालते हैं, फिर दीवार आता है, फिर कोई आता है, फिर रोकता है, फिर ऐसा करता है। तो ये कैसा चलेगा? तो जब शुरुआत में जब वो भवन के बारे में सोच रहे थे, देयर वाज अ मैन कॉल्ड ज़ेरुब्बाबेल। यरूब्बाबेल नाम से एक व्यक्ति था इस्राएलियों में, यहूदियों में। प्रभु ने उसको चुना और उसको भविष्यवाणी आके प्रेरित करता है, द लॉर्ड इज विथ यू, गो अहेड। परमेश्वर आपके साथ है, आप आगे बढ़ो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, यंग पीपल, जवान लोग, हो सकता है आप शादीशुदा हो और बैचलर भी हो। आपको इस इवनिंग परमेश्वर कहता है गो अहेड, आगे बढ़ो। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपके साथ है। घर वाले दे या ना दे, परमेश्वर आपके साथ है। यस, दुनिया आपके साथ दे ना दे, परमेश्वर आपके साथ है। कब? पास्टर जी बहुत दुख है मेरे जीवन में अभी फिलहाल जो है ना, आई हैव लॉट ऑफ ट्रायल्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई एम नॉट इन पोजीशन टू कम आउट ऑफ इट। आप बोल सकते हैं बहुत दुख है, बहुत ही ज्यादा वो है, परेशानियां हैं, मैं उसकी से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बट द लॉर्ड इज विथ यू। अब हम गीत गा रहे थे, सुख दुख में वो रहता है साथ। हालेलुया। ये नहीं सोचना, डोंट थिंक दैट इफ यू हैव अ ट्रायल दैट डज नॉट मीन द लॉर्ड इज विथ यू। आप ये नहीं सोचना आप दुख में हैं, अभी कुछ परेशानियां हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। अगर प्रभु है तो दुख क्यों है? प्रभु है तो दुखों में भी प्रभु साथ देगा। हालेलुया। दानियल को देखो, दुख आया, शेरों की मान में डाला, प्रभु उसके साथ था। शद्रक मेशक अबेदनगो के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, दुख आया और मौत तक गए वो लोग, आग में डाले, प्रभु उनके साथ था। हालेलुया। डू यू थिंक दैट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ट्रायल्स, दैट गॉड हैज लेफ्ट यू? क्या आप सोचते हैं कि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया? नो, he is not. He is with you this evening. And many young people, you are going to receive your bright future in the days to come. In the name of Jesus, I declare as a man of God. Hallelujah. I want to read a word, powerful word, which is very familiar. मैं प्रभु का वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जो बहुत ही फेमस है, सबको मालूम है ये वो वचन, बट
This is powerful word in the Bible. Hallelujah. It talks about the Spirit of God, or it talks about something which is greater than power. सामर्थ्य से, शक्ति से कोई बड़ा है क्या? शक्ति से कोई बड़ा होता है? परमेश्वर की शक्ति से कोई बड़ा होता है? ध्यान से सुनिए. Here is revelation for you. क्या प्रभु की शक्ति से कोई बड़ा होता है? प्रभु की शक्ति बड़े अनगिनत सामर्थ्य, चमत्कार, आश्चर्य कर्म करते. प्रभु की शक्ति बड़ा है या प्रभु की आत्मा बड़ा है? दिस इज द क्वेश्चन. प्रभु मदद कर रहे हैं उनको, प्रभु की शक्ति से कार्य हो रहा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से कार्य हो रहा है, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है. The work is being carried, but this is not completed yet. Hallelujah. परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करता है, आश्चर्य कर्म होता है. प्रभु की शक्ति आपके जीवन में कार्य करता है, चमत्कार होता है. प्रभु की शक्ति लोगों के ऊपर आएगा और लोग पावरफुल बन जाते हैं, पर that is not yet completed. Holy Spirit is the person. पवित्र आत्मा जो है, ध्यान से सुनिए, listen to me. पवित्र आत्मा जो है वो एक शख्सियत है, वो एक व्यक्ति है. अब मैं सवाल पूछता हूं, एक साइड शक्ति है प्रभु का, एक साइड प्रभु खड़ा है, तो कौन बड़ा है? दोनों बराबर ऐसा नहीं बोलना. शक्ति जो है परमेश्वर का ही है, पर वो व्यक्ति जो है उस शक्ति से बड़ा है. हालेलुया. यस. शक्ति क्या होता है? शक्ति काम करता है. पावर कैरीज द वर्क, बट टू ऑपरेट, टू ब्रिंग आउट दैट पावर, you know, that to bring that power into action, you need a person, that is the Holy Spirit. Hallelujah. शक्ति को कार्य रूप में लाने के लिए कहां से शक्ति आ रही है? वो व्यक्ति, वो है पवित्र आत्मा. Hallelujah. Yes. Many people get confused. Oh, they think, oh, the power of God. Yes, the power of God. See, when people get miracle, when people get healed, जब लोगों को चमत्कार मिलता है, लोगों को चंगाई मिलता है, परमेश्वर से शक्ति जाता है. ये समझने का, एक औरत को 12 साल से वो बीमार थी ब्लड डिसीज में, जब जाके यीशु को वस्त्र को उसने छू लिया, यीशु के अंदर से शक्ति गई तो वो ठीक हो गई. हालेलुया. तो वो शक्ति कहां से आता है? परमेश्वर से आता है. अब ध्यान से सुनिए, why I said this is the powerful word. This is why, that's why I have explained. इसलिए मैंने आपको बयान दिया, प्रभु का शक्ति बड़ा है कि प्रभु बड़ा है. प्रभु से निकलती है वो शक्ति, तो वो है व्यक्ति, वो है पवित्र आत्मा. मैं पढ़ता हूं जकरिया की पुस्तक 4 और 6 में. And this word is suitable for you, appropriate word today for you. अगर आप इधर सुन रहे इस वक्त, तो आप एक्सीडेंट से नहीं, आप बाई चांस से नहीं हुआ, प्रभु ने आपको इधर लेके आया. और शेयर दिस वर्ड, दिस ब्रॉडकास्ट नाउ, शेयर दिस वर्ड सो दैट अदर्स विल बी ब्लेस्ड. और इसको शेयर करो कि और लोगों को आशीष मिले. मैं पढ़ता 4:6 में लिखा है, परमेश्वर की भविष्यवाणी का वचन आया उस भविष्यवक्ता के जकरिया के पास, और वो जकरिया भविष्यवक्ता उस व्यक्ति के पास गया जो कुछ कर रहा था, और वो सोच रहा था, मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं कैसा करूं. देखिए 4:6, which is very familiar, जो आप भी जानते हैं. दोबारा मैं पढ़ता हूं इसको. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है. परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ द लॉर्ड. जरुब्बाबेल के लिए परमेश्वर का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा. मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन. ध्यान से सुनिए, यरुब्बाबेल है ना, उस भवन को, उस नींव को डालना चाहता है, उस दीवार को बनाना चाहता है, उस मंदिर को बनाना चाहता है. उसके अंदर इतनी जज्बा है, उसके अंदर इतनी इच्छा है, बर्डन है उसके अंदर, और वो बहुत चाहता है, लेकिन उसको कुछ करने के लिए कुछ समझ नहीं आ रही. आज शाम का समय आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. आप कुछ करना चाहते हैं और आप इसलिए भाई कुछ मदद नहीं मिल रही है, ये कैसे होगा, आप
आपका दिमाग जो है ना, कई बार इतनी ज्यादा सोचते हैं, आपको समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, तो वो सोचना बंद कर देते, मतलब उसके बारे में ही बात करना सुनना बंद कर देते। बट ऐसे हालत में परमेश्वर का वचन जकरिया भविष्यवक्ता के पास आया। उधर जाके, उधर तो यरूब्बाबेल जो है वो बैठ के सोच रहा है मैं करना चाहता हूं कैसे। अभी आप है ना घर में बैठे, आप सोच रहे हाँ जी मेरे साथ भी ऐसा हो, मैं चाहता हूं, आप सोच रहे, लेकिन होगा कैसे, ये होगा कैसे, ये होगा कैसे, दिस इज द क्वेश्चन, होगा कैसे। हाँ प्रभु का शक्ति से आश्चर्य कर्म होता है, लेकिन वो बातें जो शक्ति से भी नहीं होता, वो बातें जो सामर्थ्य से भी नहीं होता है, वो पवित्र आत्मा से होगा। ये प्रभु खुद कह रहा है। दिस इज नॉट सम ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑफ गॉड। ये प्रभु के लोगों का वो कोई राय नहीं है, ये परमेश्वर का वचन, इसलिए बार बार कहता है। तब उसने मुझसे ये कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, प्रभु का वचन है, क्या, ना तो बल से ना तो शक्ति से, फिर कैसे होगा, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये होगा। दैट इज यंग पीपल, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू इन दिस नेशन। इस देश में आपको प्रभु ने चुना है, ना आपकी गरीबी, ना आपकी बैकग्राउंड, ना आपकी और कुछ, कोई काम का नहीं, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। जोएल की पुस्तक 2 के में लिखा है कि अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा को सबके ऊपर उंडेल दूंगा, सबके ऊपर। ये तो प्रॉमिस था, सबके ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर उंडेल दूंगा। वो पवित्र आत्मा जो शक्ति से नहीं होता है, यरूब्बाबेल बैठा हुआ था, सामर्थ्य से नहीं होता है, पवित्र आत्मा से होगा। याद करो जब जिब्राइल दूत मरियम के पास आया, कन्या थी वो, तो वो संदेश लेके आया स्वर्ग से। वो कहता है कि मरियम तुम धन्य हो, तुम्हारे कोख में एक बालक जन्म होगा, उसका नाम यीशु रखेगा, इम्मानुएल कहा जाएगा। तो वो शादीशुदा नहीं थी, कन्या थी। उसने कहा कि मैं तो शादीशुदा नहीं हूं, मेरे गर्भ में बच्चा कैसे होगा, ये कैसा हो सकता है। जिब्राइल उसको समझा नहीं पा रहे, उसको कहती है, वो स्वर्गदूत कहता है, मैं तो प्रभु के सन्मुख में खड़ा हो रहता हूं, मैं इतना जानता हूं ये काम तो होगा पक्का, दिस विल श्योरली बी, जो शक्ति से तो सामर्थ्य नहीं। तो जरुब्बाबेल को कुछ काम दिया प्रभु ने, क्या करना है, पत्थर पकड़ के अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह, ये बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो पत्थर क्या दिखाता है, पत्थर जो वो भवन बना रहा था उसके सामान को दर्शाता है, चिन्ह है वो। आज आपके हाथ में जिसकी जो काम आप करते हैं, जो आपके पास है, जो आप है आपके पास, क्या करना चाहिए उसको पकड़ो। हालेलुया। आई एम ए मैन ऑफ गॉड। मैं ना इस प्रभु का वचन को पकड़ता हूं। इस प्रभु का वचन पूरे दुनिया में, भारत वर्ष में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड एवरीवेयर, my voice by preaching the word of God, it will go. Hallelujah. Everything, whatever you are connected with, take that. It is a sign. Hallelujah. Don't look at people. लोगों को मत देखो, वो बड़े हो, छोटा है, पैसा वाला नहीं है, उसको मत देखो। आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है, और वो कहता है अनुग्रह। किसका अनुग्रह? प्रभु का अनुग्रह। आपको केवल अनुग्रह। यू नीड टू जस्ट कन्फेस विथ योर माउथ, ग्रेस, ग्रेस, ग्रेस। हालेलुया। यस, कन्फेस विथ योर माउथ, ग्रेस। जब आप अनुग्रह बोलेंगे, इसे लिखा है अनुग्रह, अनुग्रह। जरुब्बाबेल के सामने मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह और अनुग्रह। हालेलुया। ये प्रभु का वचन। आपको केवल प्रभु के अनुग्रह के ऊपर निर्भर होना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। प्रभु के अनुग्रह। ओ लॉर्ड, आप एक प्रभु जी तेरी दया, प्रभु जी तेरी दया। तो उसके बाद जरुब्बाबेल जो है ना, प्रभु तेरे अनुग्रह, प्रभु तेरे अनुग्रह, पवित्र आत्मा काम करने जा रहा है। हालेलुया। Yes, I see young people
In the name of the Lord, I am sitting here, but I see, I am sensing in the spirit of the Lord is upon me right now. The anointing is upon me. प्रभु का अभिषेक मुझ पर है. पवित्र आत्मा मेरे जीवन में बोल रहा है. पवित्र आत्मा मुझको बोल रहे हैं. कई ऐसे जवान लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने जा रहा है. जो तुम सोच रहे हैं अगर प्रभु की ओर, तो तुम सोच रहे वो प्रभु की ओर से आएगा और पवित्र आत्मा पूरा करेगा. और परमेश्वर की मकसद को आपने रोकना नहीं. यस, आप रोक भी नहीं सकते. प्रभु का मकसद पूरा होएगा. और बहुत सारे जवान लोगों को परमेश्वर आशीष देने जा रहा है. अगर शादीशुदा नहीं है, शादी अच्छे रिश्ते हो रहे हैं, आप सेटल हो रहे जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू सेटल डाउन. आपको अच्छा काम मिलने जा रहा है, अच्छी लंबी भविष्य मिलने जा रहा है. यू आर गोइंग टू सी लॉन्ग फ्यूचर इन द डेज टू कम इन द नेम ऑफ जीसस. Hallelujah. There are two young people I see, they have problem inside of their stomach. Yes, and it is long, since long you have. आपको बहुत दिन से आपके पेट में बहुत ऐसी कोई तकलीफ है जो आप बहुत दिन से है. प्रभु आपको चंगा कर रहा है. ये चिन्ह है कि प्रभु आपको छू रहा है. हालेलुया. प्रभु आपको छूकर आपके भविष्य को आशीष देने वाला है. और पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है. ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. उसके नाम की महिमा हो, उसके नाम की महिमा हो. आई सी पीपल